दोस्तों नमस्कार, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने ही चैनल डी के बॉस में। दोस्तों, जैसा कि हम पिछली वीडियो में आपको बताए थे कि मनपसंद संतान यानी मनचाही संतान आप स्वरों के माध्यम से, तत्वों के माध्यम से कैसे प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आज हम इस वीडियो में आपको बताते हैं कि आप अपने घर बैठे कैसे डिसीजन ले सकते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किसके रिजल्ट 100% आएंगे और किसके 0। कौन एक बार में काम बन जाना है, कौन सा काम दूसरी बार में बनना है, कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में बताएंगे। जैसा कि आपको बताया था कि 5 तत्व होते हैं: आकाश, जल, वायु, अग्नि तथा पृथ्वी। ये 5 तत्व होते हैं। तो उन 5 तत्वों के कार्य अलग अलग होते हैं। 5 तत्वों के कार्य अलग अलग हैं। जैसे कि आकाश तत्व में आप कोई भी काम करते हैं तो वो सारे काम बिगड़ जाते हैं। इन संसारिक कोई भी काम आप आकाश तत्व में नहीं कर सकते। दूसरा आता है आपका जल। जल तत्व ऐसा तत्व है कि इस तत्व में आप कोई भी काम करते हैं तो आपका बन जाता है, उसके रिजल्ट आपको 100% मिलते हैं। यानी कोई भी काम आप कर रहे हैं, चाहे आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, चाहे एग्ज़ाम का फॉर्म भर रहे हैं, चाहे आप किसी भी काम को स्टार्ट कर रहे हैं, अगर आप जल तत्व में कर रहे होते हैं तो वो आपका काम 101% सफल होता है। मगर आकाश तत्व में आप कोई भी काम करेंगे तो वो आपका हर काम चौपट हो जाएगा। तो आकाश तत्व में कोई भी काम ना करें। इसके बाद आ जाता है आपका वायु तत्व। तो वायु तत्व ऐसा होता है कि इसमें 50% आपके चांसेस होते हैं काम बनने के और 50% ना बनने के। यानी 50-50 का चांस होता है कि आपका बन भी जाए और ना भी बने। तो वायु तत्व में भी आपको कोई कार्य नहीं करना चाहिए। अब चलते हैं आगे अग्नि तत्व की तरफ। जो अग्नि तत्व होता है, अग्नि तत्व का हिसाब होता है कि जलकर भस्म हो जाना। यानी कोई भी आप कार्य करेंगे सारे कामों में आग लग जाएगी। तो भूल करके भी आप अग्नि तत्व में कोई भी कार्य न करें, क्योंकि अग्नि तत्व में आपका सारे काम बर्बाद हो जाते हैं, जल जाते हैं। यानी आपने कोई भी काम स्टार्ट किया या कोई भी काम करने जा रहे हो और अग्नि तत्व आपका चल रहा है तो आप उस काम को रोक दीजिए। वहाँ पर आपको सफलता नहीं मिलेगी, सारे काम बर्बाद हो जाएंगे आपके। अब अग्नि तत्व के बाद में आता है आपका पृथ्वी तत्व। मान लीजिए अभी पृथ्वी तत्व क्या होता है, इस पृथ्वी तत्व में आप संसार के जो भी कार्य करेंगे उनके रिजल्ट आपको 100% मिलेंगे। पृथ्वी तत्व में कोई भी काम किया गया कार्य यानी कि ज़मीन की तरफ यानी कि मजबूती से होता है। जैसे ज़मीन का फैलाव है उसी तरीके से आपका जमीन तत्व में किए गए कार्य का मजबूती से कार्य होता है। यानी कोई भी आप कार्य करेंगे वो सफल आपका हो जाएगा, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप 2 ही तत्वों में कार्य करें, चाहे तो पृथ्वी तत्व में, चाहे आप जल तत्व में। बाकी का आप किसी भी तत्व में आप काम करेंगे तो आपके काम बिगड़ जाएंगे। मान लिया आपके घर पे कोई रिश्ता आया है तो आप अपने घर बैठे ही पता कर सकते हैं कि जिस लड़की का हमारे लड़के के लिए रिश्ता आया है वो लड़की कैसी है। जब वो रिश्ता आता है उस टाइम पर आप अपना तत्व चेक कर लीजिए कि कौन सा तत्व चल रहा है। अगर आपका आकाश तत्व चल रहा है तो समझ लीजिए अगर रिश्ता होता है तो वो तलाक हो जाना है। अगर आपका अग्नि तत्व चल रहा है तो जाहिर सी बात है सामने वाली जो लड़की आपके घर में शादी होकर आएगी, अगर ये रिश्ता हम करते हैं तो वो सबसे लड़ेगी, यानी परिवार में भी लड़ेगी और पति से भी लड़ेगी। इसके बाद में अगर आपका तत्व चल रहा है वायु का तो वो झूठी बहुत होगी, यानी कि बात बात पर वो झूठ बोलेगी और सफाई देगी। अगर आपका जल तत्व चल रहा है
तो बहू बहुत संस्कारी होगी, अच्छी होगी, गुणवान होगी। आप उस रिश्ते को वहीं पर ले सकते हैं, आपको देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। पृथ्वी तत्व में अगर आपका चल रहा है और रिश्ते वाले आए हैं उस टाइम पर, तो जो लड़की है वो बहुत अच्छी है, गुणवान है, सुशील है, सुंदर है, सब कुछ यानी कि सारे गुण संपन्न मिलेंगे उसके अंदर। वो आपको, आपके परिवार को हर दिशा में आगे बढ़ाएगी। तो दोस्तों, अब आ जाती है बात कि आपसे कोई भी फ़ोन पर पूछ लेता है बंदा कि मैं ये काम स्टार्ट कर रहा हूँ। उस टाइम पर आप अपना चेक कर लीजिएगा तत्व कि कौन सा चल रहा है। उस तत्व के माध्यम से आप उनको बता सकते हैं कि आपका काम बनेगा या नहीं बनेगा। आकाश तत्व चल रहा होता है और कोई भी आपसे कुछ भी कार्य पूछ रहा होता है तो आपको सीधा मना कर देना है कि भाई पूरे काम में आग लग जाएगी, मत कर इस काम को, बर्बाद हो जाएगा। अग्नि चल रहा होता है तो भी मना कर देना होता है, वायु चल रहा होता है तब भी मना कर देना होता है। आपके जल या पृथ्वी दोनों तत्व चल रहे होते हैं तो आप सामने वाले को खुल के बोल सकते हैं कि कर, टेंशन मत ले, 101% तेरे को सफलता मिलेगी। तो आप फ़ोन पर भी सामने वाले को बता सकते हैं। मगर इसके लिए भी आप, ऐसा नहीं है कि आपने लिए चेक करने लग गए और बताने लग गए, तो आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं इस चीज़ में। तो आपको करना क्या है, सिंपल फंडा है, नाड़ी शोधन कीजिएगा। आप अपना नाड़ी शोधन कर लेते हैं और नाड़ी शोधन करने के बाद में आप धीरे धीरे जब साधना करते हैं तो आपको ऑटोमेटिकली सारी चीज़ों का अनुभव होने लगेगा। आपको तत्व को भी पता चलने लगेगा कि आपका कौन सा तत्व चल रहा है। तो ये बहुत, यानी कि जो विद्या है बहुत अच्छी विद्या है। इस विद्या को आप सीखिए और लोगों को भी इस विद्या के बारे में बताइए, जिससे कि आप लोग इसका फ़ायदा ले सकें। यानी कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है, ठीक है, हर चीज़ के बारे में जानकारी आप स्वर विद्या के माध्यम से ले सकते हैं। स्वर विद्या बहुत बड़ी विद्या है और इस विद्या को हम आपको पहुंचा रहे हैं। इसका कोई कॉस्टिंग नहीं है, जबकि लोग इसके बहुत ज़्यादा चार्जेस कर रहे हैं और आपको फिर भी इस विद्या को पूरी तरह से नहीं दिया जाता। तो मैं आपको शॉर्ट तरीके से कोशिश कर रहा हूँ कि इस विद्या को आपको पहुँचाऊँ। तो ये विद्या अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप हमारी ये पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। क्लास 1 से स्टार्ट है और क्लास 1 से आपकी अभी हमारी ये चल रही है 15वीं क्लास, ठीक है। तो हम इसमें पूरा स्वर विज्ञान का कोर्स डालेंगे। तो इसमें आप पूरा कोर्स इनकी 1 से देख कर स्टार्ट करते हैं तो आप पूरा स्वर विज्ञान सीख जाते हैं, आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है।